हमने क्या लिया, ब्रिटानिया केक। ये ब्रिटानिया केक है मेरे पास। सो इस केक की जो लेयर्स हैं मैं पहले लगा देती हूँ। 1 2 3 एंड 4, 4 स्लाइसेस की केक को मैंने इसके अंदर लगाया है। और लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का इसके ऊपर एक लेयर डल जाएगा और उसके बाद फिर से केक का लेयर डलेगा। तो ये वंडरफुल एंड पावरफुल सी रेसिपी आप सभी के सामने रेडी होने वाली है। सो यस, मैंने इस आइसक्रीम की स्लाइस को लेकर के रखा है, बहुत पावरफुल। एंड यस, ये है आइसक्रीम का लेयर। आप देखेंगे ये सैंडविच के तरीके से तैयार होगी। ये देखिए, पहले नीचे केक है, उसके ऊपर हमने आइसक्रीम की लेयर लगाई है और इसके ऊपर मैं फिर से एक बार लगाऊंगी अपने केक की लेयर को। सो 1 2 एंड 3। सो ये 3 लेयर इसके ऊपर फिर से जाकर के रेडी हो रही है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक और पावरफुल सा शेक। सो यस, दिस इज डन। और अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग भी करेंगे और उसको बहुत अच्छे से सजाएंगे। तो आप इसको देखते रहिए। और यस, हम डालते हैं इसके ऊपर एक सो यस, ये है मेरे पास, ये रेडी इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये चॉकलेट शेक। यस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब इसको करेंगे गार्निश। गार्निश कैसे करेंगे? थोड़े से बादाम के साथ, और उसके बाद थोड़ी सी चॉकलेट के साथ। यस, और उसके बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ। यस, और उसके बाद थोड़े से फ्रूट लूप्स के साथ। तो ये पावरफुल रेसिपी आप सभी के सामने बन करके तैयार है। और ये किड स्पेशल एज वेल एज यंगस्टर स्पेशल, राइट? तो कैसी लगी ये रेसिपी? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। और इसकी एक और डेकोरेशन हमारी तैयार होने जा रही है स्टिक के साथ। इस स्टिक को हम साथ में ऐसे रख करके दे सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने सॉलिड मटेरियल को खाते हैं और लिक्विड को लेते हैं फिर से दोबारा सॉलिड खाते हैं तो बहुत ही पावरफुल लगता है। तो ये रेसिपी आप सभी के सामने तैयार है। यस, सो कैसा लगा सेशन? और यहाँ तक की थी ये रेसिपीज। और ये लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स थे इसको अगर आप नोट करना चाह रहे हैं लिखेंगे। नोट जो लोग करना चाह रहे हैं वो नोट करेंगे। स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक के अंदर हम फिर से देखिए, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरीज को मैंने क्रश बना करके रखा है। ये है मेरा स्ट्रॉबेरी क्रश। और ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाइनो शेक। यस, सो इससे स्टार्ट करते हैं और इसकी भी हम गार्निशिंग करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। और इसके अंदर हमने लिया अपना ये मिक्सी का जार दोबारा से, और इसके अंदर 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो हम इसको वाटर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने डाला 1 ग्लास ऑफ वाटर। इसके साथ हमने डाला स्ट्रॉबेरी का क्रश। ये लगभग 4 से 5 स्ट्रॉबेरी का क्रश है। और इसके अंदर हम फिर से डालेंगे अपनी डाइनो शेक 1 स्कूप। ये भी उसी प्रकार से लेस कैलोरीज में बन करके रेडी होगा, जिसके अंदर आपके बच्चों के लिए प्रोटीन्स रहेंगे, विटामिन्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। और न्यूट्रिशनल मिक्स जो हमारा होता है वो तो हमने डाला ही है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स बच्चों को मिलते हैं। बहुत ही फ्रेश फ्रूट के साथ बनता है, इसलिए ये बहुत अच्छा होता है और वंडरफुल एंड पावरफुल टेस्ट। सो इसको भी बनाते हैं हम। सो यस, कितने सेकंड लगे? हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स एंड द शेक इज रेडी आपके बच्चों के लिए। और उनको पावरफुल बनाने के लिए ये शेक भी तैयार है। सो इसके इंग्रेडिएंट्स जो नोट करना चाहे, हमने डाला इसके अंदर फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रश, 3 से 4 स्ट्रॉबेरी का क्रश आप डाल सकते हैं, 2 स्कूप्स ऑफ शेक मेट एंड 1 स्कूप ऑफ डाइनो स्ट्रॉबेरी। सो ये हमारा रेडी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे बहुत ही प्यारे वंडरफुल से शुगरी हर्ट्स के साथ। सो ये हमारा डाइनो शेक विथ स्ट्रॉबेरी क्रश इज रेडी। सो अब हम चलेंगे
थर्ड रेसिपी की तरफ, और उसके अंदर हम बनाएंगे एक और प्यारी सी रेसिपी जो फिर से लेस कैलोरीज में बनेगी बट येट वंडरफुल बनेगी और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, और उस ट्रेंडी रेसिपी का नाम है किटकैट शेक। यस, क्योंकि ट्रेंड्स में है, सो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है और कौन अब किटकैट शेक को देखना चाहता है, तो हर्ट बनाते रहिए ताकि मैं भी एक्साइटेड रहूं। और साथ साथ यस, आप लोग खिलते मुस्कुराते रहिए। मैं देख रही हूँ कि रीना जी बहुत खिल रही है, मुस्कुरा रही है, हमारी मीनू मैम भी बहुत खिल रही है। वेरी गुड। सो इसी प्रकार से बने रहिए, और अब चलते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, और इसमें हम बनाएंगे किटकैट शेक। सो यस, किटकैट शेक के लिए ये है मेरे पास किटकैट, जो मैंने पहले ही उसको क्रश करके रखा है, और ये मैं डालूंगी अपने मिक्सी के जार में। सो यस, इसके इंग्रेडिएंट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले किटकैट चॉकलेट क्रश्ड, उसके साथ शेकमेट या फिर मिल्क, एंड नेक्स्ट इज डाइनो शेक चॉकलेट। तो ये भी बच्चों के लिए लेस कैलोरीज एंड येट पावरफुल रेसिपी आपके साथ बन करके तैयार होगी। तो पहले हम ड्राई चॉकलेट यानी कि ड्राई जो अपनी किटकैट चॉकलेट है, इसको पहले मैं क्रश कर लेती हूँ। यस, ये क्रश हो गई है एंड रेडी। यस, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 स्कूप ऑफ वंस अगेन द शेकमेट। ये है मेरे पास शेकमेट, और इसके अंदर 2 स्कूप जाएगा। इसको भी आप अपने मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, और चाहे तो पाउडर्ड मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन यस, ध्यान रखिए, अगर आप इसको कुछ घंटों पहले बना रहे हैं, तो अगर आप मिल्क के साथ बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में ही रखेंगे, और अगर आप शेकमेट के साथ बना रहे हैं तो आप इसके साथ कैसे भी रख सकते हैं। बाहर रखना चाहें बाहर भी रख सकते हैं, और अंदर रखना चाहें तो अंदर भी रख सकते हैं। ये है, और साथ ही साथ ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हमने इसके अंदर किटकैट डाला है, तो ये थोड़ा सा हाई इन कैलोरीज आपको बन करके तैयार होगा, तो वो ध्यान रखना है। प्लस ये वाटर, बहुत ही ट्रेंडी रेसिपी है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से बच्चे आजकल चॉकलेट रेसिपीज या फिर किटकैट रेसिपीज जो कि ट्रेंड में रहती है ना, वो डिमांड करते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि इसको हम और अच्छा बनाएं, तो आप इसमें चॉकलेट सिरप को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर आइस को यूज कर सकते हैं। जब आप आइस को यूज करेंगे तो और ज्यादा पावरफुल टेस्ट आएगा। वेरिएशंस इसके अंदर आप हनी को यूज कर सकते हैं, आप शुगर क्यूब्स को एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। शुगर की जगह आप जो बूरा आता है वो यूज करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो इसको बनाते हैं। सो चंद सेकंड्स में बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी एक बार फिर से आपके सामने है। सो यस, दिस इज किटकैट शेक। एक बार फिर से आप सभी इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर सकते हैं। किटकैट चॉकलेट, शेकमेट 2 स्कूप, डाइनो शेक चॉकलेट फ्लेवर, है ना, और इसकी गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे चोको चिप्स। सो ये है मेरे पास ग्लास, जिसकी गार्निश के अंदर मैंने क्या किया है, ये लगा करके रखा है। व्हाट इज दिस, चॉकलेट, और मैंने इसको रात को ही पैकिंग कर दिया था। सो ये देखिए मेरा ग्लास बन करके रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना किटकैट शेक, एंड दिस शेक इज रेडी विद द पावरफुल डेकोरेशन ऑफ दिस चॉकलेट। ओके, नॉलेज थी, इतना नहीं पता था कि मतलब इतनी अच्छी रेसिपी भी इतनी बन सकती है। आज मैंने सारी रेसिपी लिखी है और मैं एक एक करके जरूर बनाऊंगी। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रीना है। इस बेहतरीन सिस्टम में आने से पहले सेहत बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि मैंने हर जगह ट्राई करा था, लेकिन मुझे कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा था। ओवरवेट इतनी हो गई थी कि 113 किलो 500 ग्राम मुझ में वजन हो गया था। और बीमारी की बात करूं तो बीमारी इतनी लग चुकी थी कि छोटी से बड़ी बीमारी मुझको लग चुकी थी। और ये था कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, हर चीज ट्राई करने के बाद घर में बैठ गई। और ये कंडीशन हो गई थी कि कुर्सी का या बेड का ही सेवन करना, थायराइड, शुगर, नसों की दिक्कत, बीपी हाई रहना, लो रहना, और नसों की इतनी दिक्कत थी कि एक पैर खराब हो चुका था। आज थैंक यू अपने कोच का और सभी कोचिस का और सीनियर मैम सीनियर सर का करना चाहूंगी कि थैंक यू आज मेरे को हर्बल लाइफ में लाने के लिए और इतना अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए कि 24 किलो मैंने वजन घटाया है। और बीमारियों को ही सबसे पहले लेकर आई थी, आज 80% से ज्यादा बीमारी घटा चुकी है। और मैम टेढ़ी चाल चलती थी, आज ये से कहते हैं ना कि
15% रह रही है, बस ये समझ लो आप। और थैंक यू बार बार कहना चाहूंगे, जब मैं अच्छी हुई तो मेरी फैमिली भी आज बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त रिजल्ट आपका, और जबरदस्त डेडिकेशन की हर सिस्टम में आप बने रहते हैं, हर सेशन को ध्यान से देखते हैं। सो यही आपका डेडिकेशन है और यही आपका रिजल्ट का कारण भी है। सो इसी तरीके से बने रहिए, बहुत बढ़िया।